तो संत जो कहते हैं, संत महापुरुष जो उपदेश करते हैं, वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, मनगढ़ंत बात नहीं। और उसमें भी खास करके 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु परमाचार्य परमाराध्य अनंत श्री विभूषित सदगुरु महाराज जी का जो अवतरण हुआ, ये तो साक्षात उसी रूप में। हाँ, ये कहते थे कि देखिए, हम आप लोगों को कोई नई बात सुनाने नहीं आए हैं। जहाँ तहाँ सत्संग सुधा में परमाराज जी कहते थे कि हम आप लोगों को कोई नई बात सुनाने नहीं आए हैं। सब बात हमारे सत्संग में, सब जितनी बातें होती हैं वो सारी बातें पुरानी हैं। हाँ, जो हमारा वेद भगवान का कहना है, पुराण का कहना है, तमाम ऋषि मुनि साधु संत औलिया फकीरों का जो विचार है, वही मेरा विचार है, वही मैं सुनाने आया हूं, कोई नई बात नहीं। हाँ, लगता है परमाराज जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। हाँ, जिनका मैं नाम लेता हूं तो लगता है कि परमाराज जी वही थे। चूंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन, यह गीता ज्ञान जो मैं तुम्हें आज सुनाया हूं, यह मेरा अपना विचार नहीं है। यही ज्ञान सबसे पहले, हाँ, सूर्य को मिला था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। राजवंश परंपरा में यह ज्ञान चलते रहा। देखिए, अभी तो हम लोग, इसीलिए हम इसको बहाना शब्द का संबोधन करते हैं, क्योंकि हम लोग बात बात में कहते हैं, वो हमारा राजकाज वाला आदमी छे, गृहस्थ आश्रम छे, गृहस्थ आदमी छे, हमरा सब 16 आना सब केना सपरते, अपने से जते बात कहै छियै, अपने से तो सबके छोड़ने छाड़ने छे, तो कोनो बात नहीं छे, हमरा सबके केना हेतै। इस तमाम बहानाबाजी है। अब क्या राजकाज है, कौन कितनी व्यवस्था आपके पास में है, विचार कीजिए तो। जनक जी से ज्यादा लंबा चौड़ा कारोबार है, व्यवस्था आपकी क्या नहीं है। मनु जी राजा थे, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजवंश परंपरा में चलते आ रहा था। यहां तो भगवान कृष्ण भी द्वारकाधीश है। हाँ, इसीलिए कोई हमारे गृहस्थाश्रम को, कोई हमारे राज परिवार को दूषित नहीं करे, कलंकित नहीं करे। भगवान कृष्ण कहते हैं राजवंश परंपरा में यह ज्ञान चलते आ रहा था। इसका मतलब है कि और निवृत्त परायण साधु संतों की परंपरा में नहीं था ज्ञान, क्या था। लेकिन दरअसल हम जिस परिवेश में हैं, हम जिस वेश में हैं, हम जिस देश में हैं, हमें ये ख्याल हमेशा रखना है कि हमारा परिवेश, हमारा वेश, हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में कभी किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं हो। यही महापुरुषों का काम है। हाँ, गड़बड़ी करने वाला वही रावण कहलाता है, याद रखेंगे आप। भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं कि राजवंश परंपरा में जो ज्ञान चला आ रहा था, बीच में लोप हो गया था। होता है, बीच में लोप हो गया था। अरे, बीच में संध्या हो गई, अंधेरा छा गया, लेकिन फिर कल सवेरा हुआ, होगा, विश्वास करना है। तो वही ज्ञान मैं आज, अर्जुन, आज तुम्हें सुना रहा हूं। यह कोई मेरा नया ज्ञान नहीं है।
इसलिए कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यो वर्तते काम कारतः नो स्व सिद्धि मवापनोति नो सुखं नो परांगतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं जो शास्त्र और जो संत, शास्त्र और संत दोनों के विचार के मुताबिक नहीं चलता है, दोनों के विचार को दरकिनार करके, दोनों के विचार की उपेक्षा करके चलता है, हाँ, तो नो स्व सिद्धि, कितना हो वो साधन भजन करे उसको सिद्धि नहीं मिल सकती है। इसलिए सदगुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि आप यदि हिंदू हैं तो अपने हिंदू वैदिक सनातन धर्म के मुताबिक चलें, मुसलमान हैं तो मुसलमान धर्म के मुताबिक चलें, आप ब्राह्मण हैं अपने ब्राह्मण धर्म के मुताबिक चलें, आप जो समझते हैं अपने आप को उसी के मुताबिक चलें, लेकिन मोक्ष मिलेगा बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, बिंदु और नाद की उपासना मैं बतलाता हूँ, सीखिए, सीखें और करें तो सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। माने किसी के व्यावहारिक धर्म पर आघात परमाराध जी का नहीं हुआ। इसीलिए हर एक मत पंथ संप्रदाय वर्ण के लोग परमाराध जी के शिष्य बने, सबका दरवाजा खुला रहा। यदि उसमें रोक लगाए होते कि नहीं सबको इसी नियम से, हमसे लोग पूछने आते हैं कि सत्संगी मरे बाबा तो क्या करना चाहिए, हमसे लोग पूछने आते हैं। सत्संगी सब कहे कि फला हमारा गाँव में के ना वो ना नहीं करना चाहिए, ना करना चाहिए, अपन संत मत के मुताबिक करना चाहिए। तो बाबा क्या करना चाहिए? हम यही कहते हैं कि संत मत के मुताबिक करना चाहिए। तो गुरु महाराज संत मत के प्रवर्तक हुए परमाराध जी, तो उनकी सारी किताबें लिखी हुई मैंने पढ़ी है और मेरे पास है। लेकिन आप यदि कहते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि परमाराध जी वह किताब भी लिखे हैं जिस किताब में वो बता दिए हैं कि संत मत के सत्संगी मरे तो उसका ऐसा अंत्येष्टि होना चाहिए, ऐसा उनका श्राद्ध कर्म होना चाहिए, इस तरीके से उनका शादी विवाह होना चाहिए। तो वो किताब लेकिन हमारे पास नहीं है, हम पढ़े भी नहीं, हम किताब का दर्शन नहीं कर पाए हैं, इतने अभागी हैं। तो हम बड़े भाग्यवान हो जाएंगे यदि वो किताब हमारे पास आप लेते आवें, तो हम किताब पढ़ के आपको समझा देंगे। तो अकरी चकरी लोगों की गुम हो जाती है कि बाबा वो किताब कहाँ गुरु महाराज लिखलखिन है। तो जब गुरु महाराज नहीं लिखे हैं तो हमसे पूछने कैसे आप आते हैं? हमसे पूछने कैसे आया? इतनी हिम्मत कैसे हो गई आपकी? हाँ, हमारे पूज्यपाद गुरु महाराज परमाराध जी के साथ में रहे। अब परमाराध जी ने समय समय पर जो कुछ हुआ, रामलगन बाबा के चाचा जी मरे तो उनसे जैसे श्राद्ध कर्म करवाए थे और वो देखे थे अधिक लाल दास संपादक, अपनी पत्नी के देहांत के पश्चात वे भी उसी तरीके से जो अपने वैदिक सनातन धर्म में हो रहा है, गैरी वस्त्र धारण कर चुके थे, लेकिन गैरी वस्त्र उतार करके और उसके मुताबिक अपनी पत्नी का अंत्येष्टि किए, श्राद्ध कर्म किए, उसके बाद फिर गैरी वस्त्र धारण कर लिया। तो लीलामृत किताब जिसका विमोचन इस बार रायल परिहारी सत्संग में हुआ था, उस किताब में आप इन सब बातों को अब पढ़ेंगे। आप अब प्रमाण हो गया, उसमें ढेर कई प्रमाण हैं जो परमाराध जी के साथ में रह करके हम पूज्यपाद गुरु महाराज देखे, आंखों से देखे, और वो जो हमें सुनाए वो मैं लिख दिया हूँ। तो अब तो लीलामृत में प्रमाण आ गया कि संत मत के लोग यदि शरीर छोड़े तो कैसे क्या होना चाहिए, वो सब उसमें स्पष्ट है।
तो परमाराज जी का ये कहना था कि आप किसी भी व्यवहार में रहें, मोक्ष साधन में सिखलाता हूँ, वो सीखें और करें। किसी का विरोध नहीं करना है, किसी का खंडन मंडन नहीं करना है। तो दरअसल यही संत मत की मर्यादा है। तो यहाँ जो भी विचार व्यक्त होता है सब प्रमाणित मनगढ़ंत बात नहीं। आज अगर इसके परिप्रेक्ष्य को छोड़ करके और विपरीत दिशा में कुछ लोग करते हैं, इस संत मत का विरोध करते हैं और संत मत प्रचार में अवरोध पैदा करते हैं, इसका मतलब संत मत के वो द्रोही हैं। सीधी बात मैं कहता हूँ, वो संत मत के द्रोही हैं, परमाराज जी के द्रोही हैं, चाहे कोई रहे। यही है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यो वर्तते काम कारतः 900 सिद्धि मवापनोति न सुखं न परांगतिम। तो सम्मति शब्द की व्याख्या में ये इतनी सारी बातों को अभी आपने सुनी है कि विचार अपना व्यक्तिगत सम्मति है, वेदों की सम्मति, पुराणों की सम्मति, शास्त्रों की सम्मति, शास्त्र और सत्पुरुष जो कहते हैं उन्हीं के विचार का नाम है सम्मति। तो संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान। यही स्पष्ट हो गया कि सारे ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष जो कह गए हैं उसके मुताबिक चले बिना, उनके विचारों को अपनाए बिना गति नहीं है, उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं होना है। इसलिए जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो अपना उद्धार चाहते हैं उस संतों की संतान बने। संतों की संतान बनने से क्या होता है? यहाँ विस्मरण को स्मरण कराया जाता है, विस्मृति की स्मृति कराई जाती है। सीधे शब्दों में समझें कि भूल सुधार करने का काम सत्संग में होता है। सीधी बात। अन्यत्र कहीं कोई सुधार करने वाला नहीं है, बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। खास करके जब देखते कि किसी का शारीरिक विकास, पारिवारिक विकास, तो किसी का आर्थिक विकास, किसी का बौद्धिक विकास, किसी का मानसिक विकास, किसी की पद प्रतिष्ठागत विकास, ये सब हो रहे हैं तो बड़ी जलन होती है। अब कैसे किस तरह से उसका पतन हो जाए, अब ये षड्यंत्र में लोग लग जाते हैं। तो संसार सुधारने वाला नहीं है, संसार बिगाड़ने वाला है। अब बिगाड़ने वाला क्यों है? संसार बिगाड़ने वाला क्यों है? अरे संसार खुद ही बिगड़ा हुआ है। जो खुद बिगड़ा होता है वो क्या सुधार सकता है? तो संसार माने बिगड़ा हुआ। संसार की अनेक परिभाषाओं में एक परिभाषा ये भी है, संसार क्या है? तो जो बिगड़ा हुआ हो और जो हमेशा बिगड़ते रहे। अब बिगड़ना ही जिनका गुण है, जो धर्म है, उसी का नाम है संसार। इसीलिए कभी बाल्यावस्था, कभी किशोरावस्था, कभी युवावस्था, कभी वृद्धावस्था और कभी सब अवस्था समाप्त। हाँ, चूंकि बिगड़ने वाला जो है, बिगड़ना माने विनसना। जो बिगड़ता है वो विनसता है। और बिगड़ता है कौन, विनसता है कौन, ये भी एक प्रश्न होता है। बिगड़ता कौन है और विनसता कौन है? हमारे पूज्यपाद गुरु महाराज कहते थे, जो बनता है वो बिगड़ता है। बिगड़ता कौन है? विनसता कौन है? तो जो बनता है वो बिगड़ता है। ये संसार बना है,
शरीर हमारा आपका बना है, इसलिए शरीर और संसार बना है, बिगड़ रहा है, विनश रहा है। इसका संपूर्ण विनाश होना निश्चित है। इसीलिए अच्छा, बिगड़ता कौन नहीं है, विनशता कौन नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह से हमारी आपकी जो जीवात्मा है, शरीर में परिवर्तन होता है, परंतु जीवात्मा में परिवर्तन कभी नहीं। शैशवावस्था में जो जीवात्मा थी, बाल्यावस्था में वही जीवात्मा, किशोरावस्था में वही जीवात्मा, युवावस्था में वही जीवात्मा, और बुढ़ापा में वही जीवात्मा। हाँ, इसीलिए परमाराज जी कहते हैं, जो जिंदों में रहकर ने जिंदा कहा था, जो मुर्दों में रहकर ने मुर्दा कहा था, जो टेढ़ों में रहकर ने टेढ़ा कहा था, जो सीधों में रहकर ने सीधा कहा था, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। जीवात्मा क्या है? यही है। इसमें कि कभी किसी प्रकार का परिवर्तन होता ही नहीं। इसमें क्यों नहीं परिवर्तन होता है? एक बात भाई, आपके कोई बचपन के प्रेमी रहे हैं, अब आप कहीं बाहर हो गए, अब फिर संजोग कभी आए गांव, इच्छा हो गई कि अपने प्रेमी से जाके मिलें, तो गए प्रेमी के यहाँ, वो प्रेमी घर में अभी नहीं है। अब प्रेमी का जो बेटा है, वो बेटा आ गया, उसको पता चला कि हमारे बाबूजी के प्रेमी हैं, मित्र हैं, पैर छू के प्रणाम किया आपको। अब उसको कभी आप देखे नहीं हैं, उसके जन्म से पहले ही बाहर हो गए थे आप, आज आए हैं वो, तो वो आपका सम्मान करता है, स्वागत करता है, तो प्रणाम किया, तो आप उसको लगभग पहचानने का प्रयास करते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं, तो भीतर से आवाज़ आती है, ये लगता है फलनमा का बेटा है, ये हमारे बेगड़िया का बेटा है, हमारे मित्र का बेटा है। लेकिन और विशेष संतुष्टि के लिए तो उसको आप कहते हैं, अरे बाबू, बाबूजी का नाम क्या है? फलना नाम है रे। हाँ हाँ हाँ, फलना ही बेटा छी बाबू, फलना ही बेटा छी हम। अब देखिए, भीतर से पहचान लिए, अब फिर बाहर में जाहिर करने के लिए पूछते हैं कि रे तुम फलना का बेटा है रे, तो हाँ हाँ हाँ, अब संतुष्टि हो गई। तो कैसे उसको पहचाने आप? उसके जन्म से पहले तो बाहर हो गए थे आप। तो बाप का जो शारीरिक डील डॉल रूप रंग, माने आपके प्रेमी की जैसी आंख है, अब आंख के नीचे श्याम नेत्र है, माने नीचे श्यामता है, परछाई छाया की तरह है, आप देखते हैं। कान उसका देखते हैं कि कान भी उसी तरह का है। नाक गौर करते हैं, नाक भी मालूम पड़ती है। तो आँख से, नाक से, कान से, और वो जो चलता है तो चलता भी उसी तरीके से। सब कोई एक चलते तो सब कोई है, लेकिन सब कोई एक ही चाल में चलते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलने में भी फर्क होता है, चलने में भी फर्क होता है। वो जब चलता है तो चलते हुए आप पहचान, फलना ही बेटा छी, जेना वो चले छे तेना इहो चले छे, जेना ओकर हाथ चले छे, जेना ओकर पैर चले छे तेना एकरो हाथ चले छे, पैर चले छे। यही है। तो पिता का लक्षण पुत्र में होता है, नहीं होता है तो लोग संदेह में पड़ जाते हैं। इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है।
इससे आगे कहने की जरूरत ही नहीं है, लक्षण प्रतीत होता है। अब फिर बाद में जब उससे बात करते हैं तो उसकी आवाज़ भी मिलती है आपके प्रेमी से, बाप की आवाज़ से बेटे की आवाज़ भी मिलती है, एकदम पूरे पहचान जाते हैं आप। तो सज्जनों, ये शरीर पिता के बुंद से बना हुआ ये शरीर है, माता के बुंद से बना हुआ ये शरीर है, वो लक्षण है। यह जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। तो जीवात्मा में वे सारे गुण हैं जो गुण परमात्मा में हैं। परमात्मा में जो गुण हैं इस जीवात्मा में है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं, अब जैसे अब किसी को नहीं देखा, उसके बेटा को देखा, बेटे को पहचान लिया तो उसको पहचान लिया आप। इसी तरह इस जीवात्मा की पहचान होने से परमात्मा की पहचान हो जाती है। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। यही है। तो संत महापुरुषों का ये सार मत है, सार विचार है। क्या? शरीर है परिवर्तनशील, नाशवान है। मत कोई करो गुमाना, तन कागज के पोतना। हाँ, राजा रंग फकीर मुसाफिर, पंडित काजी मौलाना। हम करी हरि नाम भजन बिन, सबे गए जम खाना। तन कागज के पोतना। संत पलटू दास जी महाराज ने कहा, हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक खाक है मुल्क खजाना। जोरू बेटा खाक खाक जो सांचे माना। महल अटारी खाक खाक है बाग बगीचा। सेत सफेदी खाक खाक है हुक्का नैचा। पहले हुक्का चलते थे, नैचा तो हुक्का का ही एक विशेष भव्य रूप होता था, वो पीतल का होता था। कोई चांदी के भी बना के रखते थे, कोई श्रीमान थे चांदी का। आओ उसमें जैसे हुक्का साधारण लोग होते थे तो उसमें वो नारियल का होता था, वो उसमें पानी हाँ रहता था। तो उसी में एक से ही इधर दम लगाने वाला होता था, सब छोटा होता था। और जो बड़े लोग होते थे अपने दरबार में, हाँ पहले इसी से स्वागत होता था, चाय पान नहीं तो पहले उसी से स्वागत होता था। वो उसमें पाइप टाइप का लगा होता था बहुत बड़ा। अब एक ही जगह रखा हुआ वो सब पाइप जो है सब जगह घूम रहा है, एकदम पूरे दरवाजे पर घूम रहा है और सबका स्वागत हो रहा है। सब कोई उसमें दम लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं। वही है हुक्का नैचा। सेत सफेदी खाक खाक है हुक्का नैचा। महल अटारी खाक खाक है बाग बगीचा, और सेत सफेदी खाक खाक है हुक्का नैचा। इस प्रकार सब क्या है? तो हाथी घोड़ा खाक है, सब खाक है। खाक कहते हैं राख को। इस शरीर की 3 गतियां होती हैं। 3 नाम तन विष्ठा कृमि हुए, नातर खाक उड़े हैं, जादिन मन पंछी उड़ जई हैं। 3 नाम सूरदास जी महाराज कहते हैं, विष्ठा कृमि होए नातर खाक। विष्ठा कृमि और खाक, विष्ठा का माने हुआ इसको फेंक दिया गया, जल प्रवाह कर दिया, पानी में भसा दिया। अब पानी में वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, विद्वान हुए। उन्होंने कहा कि मरना भले विदेश को जहान अपना कोय, मांस खाए जनावरा बिना महोत्सव होए।
हाँ, पानी में फेंक दिया। अब भोज भंडारा, वहाँ जितने जल में जीव जंतु रहते हैं सब मछली, कछुए, बोच, नकार सब उसको नोच नोच कर खाते हैं। और जो खाते हैं तो मल विसर्जन तो करते ही हैं। हाँ, तो सब खाए, खा करके विष्ठा कर दिए। ये शरीर किस में परिणत हो गया? विष्ठा में परिणत हो गया। विष्ठा में, यही है।